नमस्कार, स्वागत है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा में। मैं हूं महिपाल सिंह। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा और ख़ासकर सैनिक स्कूल के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। क्यों सैनिक स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा बच्चों को क्यों सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहिए। क्यों इतना बड़ा कंपटीशन सैनिक स्कूल का हो चुका है, क्यों इतने सारे बच्चे हर साल सैनिक स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, क्यों हर साल बच्चे लाखों की संख्या में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, कैसे सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है और सैनिक स्कूल में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो में आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा और अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को आप देखिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करिए। शेयर करने से क्या होता है कि जो व्यक्ति वास्तविक इस वीडियो की ज़रूरत है, जिस व्यक्ति को वास्तविक इस वीडियो की ज़रूरत है, जिस पेरेंट्स को वास्तविक इस वीडियो की ज़रूरत है, उन तक यह वीडियो पहुंचना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जानकारी के अभाव में हम लोग कभी कभी किसी की सुनी हुई बातों पर ध्यान दे देते हैं, लेकिन क्या सच्चाई है इसको जान नहीं पाते हैं। मैंने प्रयास किया है, मेरे द्वारा प्रयास किया गया है, हमारे द्वारा प्रयास किया गया है कि इस वीडियो में आपको पूरी सत्यता दिखाई जाए, बताई जाए कि सैनिक स्कूल में इतनी होड़ क्यों मची हुई है, सैनिक स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्यों सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं। यह सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारे साथ कुछ बच्चे खड़े हैं, पहले तो उनसे पूछ लेते हैं, बेटा आपको ये चीज़ पता है कि सैनिक स्कूल में क्यों जाना चाहिए? कोई बच्चा बताएगा? हाथ ऊपर करके बताएंगे। कोई बच्चा बताएगा? बताइए क्या क्यों जाना चाहिए? सर सैनिक स्कूल में उसी से जाना चाहिए, बड़े होने से ऑफिसर बनते हैं। ये बच्चा है, इस बच्चे ने हिम्मत करके बताया है कि सैनिक स्कूल में इसलिए जाना चाहिए कि बड़े होकर के उसमें ऑफिसर बनते हैं। तो बच्चों को जो पेरेंट्स के द्वारा जानकारी दी जाती है, जो बताया जाता है, वो बच्चों को पता रहता है। लेकिन क्या है कि बहुत सारी जानकारी ऐसी होती हैं जो हम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको आज सारी जानकारी मिलेगी कि सैनिक स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए। स्कूल बहुत सारे हैं, आखिर सैनिक स्कूल को ही क्यों चुनना चाहिए। सैनिक स्कूल एक ऐसा संस्थान है जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है। रक्षा मंत्रालय के अंडर ये सारे स्कूल्स होते हैं। इनका मेन जो उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तैयार करके सेना में भेजा जाए, यानी सेना में अधिकारी बनाया जाए। बच्चों को अधिकारी बनाने के लिए ये स्कूल बच्चे को शिक्षा देते हैं शुरू से ही। और इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई एफिलेटेड यह स्कूल होते हैं। कई वर्षों से सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा यह स्कूल चलाए जा रहे हैं। कई वर्षों से एनडीए में बहुत अच्छा रिजल्ट सैनिक स्कूल के द्वारा दिया जा रहा है। सेनाओं में अधिकारी बन रहे हैं। जो बच्चे आज के बच्चे हैं, उन बच्चों को सेल्फ डिफेंस बनाया जाता है। सैनिक स्कूल के द्वारा बच्चों को सेल्फ डिफेंस बनाया जाता है। सुबह बच्चों को उठना, सुबह 4:30 बजे, बिल्कुल सेना जैसा रूल होता है। सुबह 4:30 बजे बच्चों को उठा दिया जाता है। अब क्या होता है, 4:30 बजे बच्चों को उठाने के बाद में वही बिल्कुल सेल्फ डिफेंस यानी बिल्कुल आत्मनिर्भर बनने की बच्चों को शिक्षा इन स्कूलों के द्वारा दी जाती है, जिससे आगे चल के बच्चा उसी क्रम में और उसी रूटीन के अनुसार पढ़ाई से लेकर के खेल कूद से लेकर के उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको मानता है और आगे चल के ऑफिसर बनता है। क्योंकि कोई भी काम यदि टाइम टेबल से किया जाए,
कोई भी चीज यदि टाइम टेबल से किया जाए तो सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा होता है सैनिक स्कूलों में। सैनिक स्कूलों के द्वारा अभी तक लाखों की संख्या में सैनिक ऑफिसर बनाए जा चुके हैं और सैनिक स्कूल अपनी जो उनका रूल एंड रेगुलेशंस है उसके लिए जाना जाता है, उसके लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। बच्चा अभी से सैनिक स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे को देखिए और सामान्य बच्चे को देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर होता है। ये सैनिक स्कूल सारे बोर्डिंग होते हैं, इनमें हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल होती है, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था होती है, बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग, घोड़ा चलाना अभी से सिखाया जाता है, प्लस स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है, और बच्चों को घुड़सवारी करना स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है, बच्चों को स्विमिंग करना स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है। जिस बच्चे का इंटरेस्ट खेल कूद में है, जो बच्चा खेल कूद में जाना चाहता है, खेल कूद में उसे आगे बढ़ाया जाता है। जो पढ़ने में तो उसको लगातार आगे बढ़ाया ही जाता है। एजुकेशन का जो लेवल होता है वह बहुत बड़ा होता है। जैसे कि कुछ लोगों को ये रहता है, कुछ पेरेंट्स को ये रहता है ये तो आर्मी पब्लिक स्कूल है। नहीं, ये आर्मी पब्लिक स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। आर्मी स्कूल का इसमें कोई रोल नहीं होता है। आर्मी स्कूल एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, उससे इसका कोई भी किसी भी तरीके का लेना देना नहीं होता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं। फिर मैं एक बात दोहरा दे रहा हूं, आर्मी पब्लिक स्कूल से इन स्कूलों का कोई लेना देना नहीं होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल अलग होते हैं और सैनिक स्कूल अलग होते हैं। तो ये बात आपको पहले जान लेनी चाहिए कि आर्मी स्कूल अलग होते हैं और सैनिक स्कूल अलग होते हैं। सैनिक स्कूल में जाने के लिए आपको परीक्षा देनी होती है, यानी बच्चे को परीक्षा देनी होती है। सैनिक स्कूल में किसी भी बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। परीक्षा भी ऑल इंडिया लेवल पर होती है। ऑल इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाती है और जगह जगह सेंटर बनाए जाते हैं। बेटा ये मोबाइल दे देना, आगे मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन क्या है कि फिर मैं आपको जारी रखता हूं अपनी ये जानकारी को। तो सैनिक स्कूल का जो परीक्षा होती है पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया लेवल पर होती है और सैनिक स्कूल में वही बच्चा प्रवेश ले सकता है जिसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की हो। उनका परीक्षा का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और यही कारण है कि आज बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है। सैनिक स्कूल के द्वारा नियत समय पर फॉर्म निकाले जाते हैं, उसका ऑनलाइन फॉर्म हमको फिल करना होता है। बच्चे का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद बच्चे का एडमिट कार्ड जारी होता है, उसके बाद बच्चे की परीक्षा होती है। परीक्षा में जो बच्चा पास करता है उसका एक डॉक्टरी परीक्षण यानी आपका मेडिकल, बच्चे का बाकायदा मेडिकल होता है। बच्चे को देखा जाता है कि बच्चे का कहीं उंगली तो नहीं कटी हुई है, बच्चे का कहीं नाक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नाक की कोई नस बढ़ी हुई तो नहीं है, आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि सेना में आगे चल के जब बच्चा ऑफिसर बनेगा तो उसको ऑफिसर बनने के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। यदि बच्चा सही होगा, बच्चे के आंख में, नाक में, कान में, गले में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, पैर कटा हुआ नहीं होगा, पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बचपन में लिया और अपना हाथ गुदवा दिया, हाथ को लिखवा लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बचपन में किसी भी हाथ पे किसी भी तरीके से कुदरत ने जो हमें शरीर दिया है, जो जिस तरीके से हमें बनाया उसी तरीके से हमें रहना चाहिए। कोई किसी भी तरीके की लिखावट मशीन के द्वारा अपने शरीर पे नहीं करानी चाहिए, क्योंकि मेडिकल में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसा लिखा हुआ हाथ पे है तो मेडिकल में 100% प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। तो शरीर से भी बच्चे को स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सैनिक स्कूल सिर्फ 2 क्लास के लिए एडमिशन लेते हैं, कक्षा 6 के लिए यानी 6 क्लास के लिए और कक्षा 9 यानी 9th क्लास के लिए, दोनों क्लास के लिए ये एडमिशन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन हो जाता है
उनका 90% चांसेस बन जाता है। और ये अपनी व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं, रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का मनोबल बहुत हाई लेवल का होता है। सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। और जो बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा होगा, आप कोई भी बेसिक से लेकर अपर लेवल तक कोई भी चीज़ पूछेंगे, आपको जवाब तड़ातड़ में ही मिलेगा। तो आप समझिए, बच्चा सेल्फ डिफेंस बनता है। और जिन पेरेंट्स का जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन पेरेंट्स का या जिन पेरेंट्स के रिश्तेदार का बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है या पढ़ चुका है या पढ़ करके ऑफिसर बना है या कोई सेना में ऑफिसर बना है, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि सैनिक स्कूल का स्तर क्या होता है। तो सैनिक स्कूल में दूसरी बात सबसे बड़ी, आमतौर पर आजकल ये प्रॉब्लम आने लगी है कि बच्चे के जो सिक्योरिटी होती है, बच्चे की जो सुरक्षा का सवाल होता है, तो पेरेंट्स बहुत सारे चिंतित रहते हैं। सोसाइटी का जो सवाल होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा किसी गलत सोसाइटी में ना पड़ जाए, किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए, या कुछ बुरे लोगों के साथ में बच्चा ना पड़ जाए, कहीं बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, रास्ते में से कोई बच्चे को गायब ना करते, मेरा बच्चा गुम ना हो जाए। तो इन सारी परेशानियों से छुटकारा भी मिल जाता है। यदि सैनिक स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो ये सारी परेशानियों से बिल्कुल आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बच्चे को मेहनत करनी होती है, बच्चे को परीक्षा पास करनी होती है। उस परीक्षा की तैयारी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा कराई जा रही है। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी हर वर्ष एक अच्छा परिणाम देने में माहिर रही है, एक अच्छा परिणाम देने में सबसे आगे रही है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी एक अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, शिक्षा के लिए साथ साथ संस्कार के लिए जानी जाती है। और मैं तो ये कहता हूं कि जैसे आपके बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाता है तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, हॉस्टल में कैसे रहना है, सुबह कैसे उठना है। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी शुरू से ही ऐसे संस्कार बच्चों को देता है, ऐसा टाइम टेबल बच्चों को देता है कि बच्चे को ना सुबह जागने में कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही पूरे दिन का जो उनका रूटीन होता है उसको मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप सभी से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो में कुछ आपको सच्चाई दिखाई दे रही है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर शेयर करिए, आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर शेयर करने का प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को आप शेयर करिए, जिससे कि जिन पेरेंट्सों को वास्तविक इस वीडियो की जरूरत है उनके पास पहुंच जाए। और मैं सबसे बड़ी आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि मुझे कहीं से भी जानकारी मिली, चाहे बच्चा उनका 7th क्लास में पढ़ रहा है या 6th क्लास में पढ़ रहा है, इस बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 5th में पढ़ रहा है या 8th में पढ़ रहा है, तो उनको कहीं से भी जानकारी मिली कि सैनिक स्कूल बहुत अच्छा, तो सैनिक स्कूल में ही मुझे बच्चे को पढ़ाना है। या तो उनके रिश्तेदार का बच्चा गया होगा, या पड़ोसी का बच्चा गया होगा, या दूर का बच्चा गया, कहीं से भी जानकारी मिले, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या है, कहीं से भी पता चलता है तो वह लोग तुरंत फैसला लेते हैं कि मुझे बच्चे को डालना है। फिर एक अच्छा शिक्षण संस्थान देखने का प्रयास किया जाता है, शिक्षण संस्थान देखते हैं पेरेंट्स के द्वारा। और शिक्षण संस्थान देखने से पहले आपको यह चीज जरूर देखना चाहिए कि उसका पिछले वर्ष का रिकॉर्ड क्या रहा, किस तरीके से बच्चे वहां पर तैयारी करते हैं, किस तरीके से बच्चा आपका रहता है, किस तरीके से बच्चे का खान पान है। यह चीज आपको बच्चे का एडमिशन कराने से पहले जरूर देखना चाहिए। पुरानी उसकी वीडियोस, पुराने उसकी जो एक्टिविटीज हैं, पुराना उसका रिजल्ट है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि आप सैनिक स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं और आपने फैसला कर लिया है तो बहुत सुंदर फैसला है आपका, और आगे चल के आपको इस फैसले का बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं अपने बच्चे को, या आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है, सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट क्लास से
या सेकंड क्लास से या थर्ड क्लास से ही आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा, अपना डिसीजन जो है लेना होगा कि मुझे बच्चे को अभी से तैयारी करानी है। क्योंकि आप फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में सोचेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। 1 साल बच्चे को या 6 महीने बच्चे को आप प्रैक्टिस कराते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आजकल जब कोरोना काल रहा, कोरोना काल के बाद ये प्रॉब्लम आई है। कोरोना काल के बाद हमारे पास बच्चे आते हैं, उनका जो बेस है, जो लेवल है बच्चे का, जो नींव है बच्चे की, वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी होती है। और बच्चे पे जहां से बच्चे को लिया गया था वहीं से बच्चे को रेगुलर कर दिया गया और बच्चे को ध्यान नहीं रखा गया, उसकी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया, हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं हुआ, बच्चे का जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो इंप्रूव नहीं हुआ, छोटी छोटी चीजें बच्चा भूल गया। अब एकदम उसको आप एक कंपटीशन की एग्जाम में बैठाएंगे, कंपटीशन की तैयारी कराएंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है और आती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूं, वैसे डिसीजंस आप लोगों के होते हैं, लेकिन अगर यदि वीडियो मेरा देख रहे हैं और इसमें कुछ सच्चाई आपको लग रही है तो आपको बच्चे को स्टार्टिंग से ही सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराना चाहिए। सैनिक स्कूल में फीस भी लगती है, लेकिन नवोदय स्कूल एक ऐसा संस्थान है जो पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते, जो पेरेंट्स फीस नहीं भर सकते। नवोदय स्कूल एक ऐसा संस्थान है जो आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, ज्यादा उसमें पैसा खर्च नहीं होता, फीस आपको देनी नहीं होती। लेकिन नवोदय स्कूल में भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, उसमें भी आपको एंट्रेंस एग्जाम बच्चे को दिलाना ही होगा, परीक्षा पास करनी होगी बच्चे को, उसके बाद ही बच्चे का एडमिशन होगा, यदि उनकी मेरिट लिस्ट में आता है तो। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, चाहे आपका नवोदय स्कूल हो, इनकी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर मेरिट लगती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, आप नवोदय में यदि फीस आपके पास नहीं है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप बच्चे को नवोदय में भी पढ़ा सकते हैं, उसमें भी बच्चे का रहना खाना ये सब फ्री होता है। लेकिन अनुशासन सैनिक स्कूल में नवोदय के स्कूल के से बहुत अपर लेवल का होता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि मेरा बच्चा एक ऐसे संस्थान में पढ़े जहां बहुत अच्छे तरीके से अपने रूल एंड रेगुलेशन में बच्चा रह सके और आगे चल के कुछ बन सके। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा संस्थान है, आगरा का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां बहुत कम फीस बच्चे पर खर्च होने वाली फीस मात्र पूरे साल की 60,000 में बच्चे को तैयार करता है, जिसमें बच्चे का रहना खाना सारी चीज इंक्लूड होती है। और किसी संस्थान को आप टटोलते हैं तो आपके बजट से काफी बाहर होते हैं, किसी की 1.5 लाख फीस होती है, किसी की 2 लाख फीस होती है, किसी की 3 लाख फीस होती है, किसी की 4 लाख फीस होती है। लेकिन बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी संस्थान का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्र निर्माण में समर्पित संस्थान है ये। और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चा पे खर्च, जो वास्तविक खर्च होता है उसी फीस में बच्चे को हम लोग तैयार करते हैं, उस पर खर्च होने वाली फीस ही पेरेंट्स से ली जाती है। क्योंकि आज का जो समय है, सारा जो कुछ भी सामान है, खाने का है, पीने का है, टीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ बाजार से, खाने पीने का सामान बाजार से लेना पड़ता है, टीचर्स हैं, पेमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो एक जो खर्च होने वाली फीस है वही ली जाती है। यहाँ शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जाता है, बच्चे को पहले से ही तैयार करके भेजा जाता है सैनिक स्कूल की परीक्षा के लिए, जिससे बच्चा समय से उठ सके, समय से सो सके, समय से सारी चीज, कोई प्रॉब्लम बच्चे को आए ही नहीं और बच्चा परीक्षा भी आसान तरीके से पास कर सके। तो जो भी अभिभावक, जो भी पेरेंट्स, जो भी मेरे साथी भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे कि लोग इसको देखने के बाद में उनको पता चलना चाहिए कि सैनिक स्कूल क्यों बेटर है। अगर क्योंकि कई लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है, कई बार हमारे पास कॉल आते हैं, सर ये स्कूल अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको सैनिक स्कूल के बारे में बताया।
आने वाले वीडियो में आपको सैनिक स्कूल की फीस के बारे में बताएंगे, RMS के बारे में बताएंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या होता है, इन सारे स्कूल के बारे में आपको जानकारी देंगे। और हाँ, एक जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि आज के बाद यानी कल से रात को हमारे फेसबुक पेज बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी 8:30 से 9:30 मैं स्वयं आपको लाइव मिलूंगा। आप कोई भी क्वेरीज कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मुझे सुन सकते हैं, और संस्थान के बारे में, स्कूल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।